फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। क्लास 9th का एक चैप्टर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिलेगा। न्यू सेशन के अकॉर्डिंग लिंक से हमें पता चला है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर में भी हो सकता है। तो उसके लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए तो क्यों ना हम अपना प्रिपरेशन पहले से ही कर लें। तो बेसिक नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है फ्रेंड्स। एक्सरसाइज खुद ब खुद सोल्व हो जाती है अगर हम किसी चीज़ का भी बेसिक रूट स्टडी अगर हम कर लेते हैं तो देखिए, जो स्टूडेंट्स मुझसे 8th क्लास में जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की है तो उन्होंने चैप्टर 15 था उनकी बुक में, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का। तो उन्हें तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ टफ नहीं होने वाला है। आप बने रहिए कुछ समय के लिए मेरे साथ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको पॉइंट से समझाऊंगी और डिटेल तक लेकर जाऊंगी, बिल्कुल स्मूथली, डोंट वरी। तो चलिए देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, हमारे इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन में रहना, जुड़ कर रहना, ठीक है। और ज्योमेट्री, और इस तरह से देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करूँ कि अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, तो इसकी कुछ दूरी इधर से होगी, कुछ डिस्टेंस इधर से होगी, कुछ इधर से। अगर मैं इधर साइड्स का नाम भी दे दूँ तो दिस इज़ द ईस्ट, वेस्ट and the north and south. This is the north and this one is south. कुछ दूरी इसकी इधर से होगी, कुछ डिस्टेंस इधर से, कुछ इधर से और कुछ इधर से। तो ये पॉइंट अपना एक मेजरमेंट रखता है। तो इन्हीं कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। एक्चुअल में तो क्या होता है फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द फ्यूजन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो नोट कर लेंगे हम अपने इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई हमसे पूछता है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी कैन से इन शॉर्ट दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द फ्यूजन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। फ्यूजन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए पॉइंट्स, मान लीजिए आप बिल्कुल फ्रेश है, आपने पहले कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, तो देखिए मैं आपके लिए इजी बनाती हूँ बिल्कुल स्मूथली। हम वापस अपने फ्रेम पर चलते हैं। हमें दो लाइंस मिलेंगी परपेंडिकुलर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होगी इसे हम कहेंगे वाई एक्सिस। नोट करेंगे, एक्स एक्सिस इज अ horizontal line and y-axis is the vertical line. Sorry friends. Point number 3 is, मैंने आपको बताया ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, एक्स, और इधर एक्स नेगेटिव रहेगा, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर वाई पॉजिटिव और इधर वाई नेगेटिव। ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है। तो देखिए एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। दिस इज द ओ। ओ मीन्स ओरिजिन, तो इसे भी हम नोट कर लेंगे। थर्ड पॉइंट इज टू लाइन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect each other is called O पॉइंट यानी ओरिजिन। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ नंबर लिखेंगे, सेम मेजरमेंट की डिस्टेंस, यूनिट की डिस्टेंस पर हम मार्क करेंगे और वहाँ पर हम अपने कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। देखिए एक नंबर लाइन की तरह शो हो रहा है फ्रेंड्स, ये है ना। बीच में ज़ीरो होता है, लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव पॉइंट्स नंबर्स होते हैं और राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक उसी की तरह।
अब देखिएगा वाई एक्सिस में भी ऐसा ही करेंगे, इधर पॉजिटिव नंबर जाएंगे सारे और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। क्लियर दिस पॉइंट। लेकिन ये सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन एक्स के जो भी ये नंबर्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेट्स नहीं कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे एब्सिसा। ठीक है फ्रेंड्स। और वाई के कोऑर्डिनेट्स को हम कहेंगे, यहाँ पर नोट करते जाएंगे नीचे हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x are called abscissa and coordinates of y are called ordinate। दोनों का अलग अलग नाम हमें देना होगा। 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। अब देखिए, द प्लेन इन विच दीज कोऑर्डिनेट्स आर ड्रॉन इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्लेन। यू कैन सी in the figure the two axes divide the Cartesian plane into the 4 equal part। ये दोनों लाइन लगाने से पहले यहाँ पर एक क्लियर स्पेस था, प्लेन स्पेस था, उसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो उसे भी हम लिख देते हैं। व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन। पॉइंट नंबर 5 इज द प्लेन इन विच दीज कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, द प्लेन स्पेस यानी कि the plane there coordinates axes are drawn is called Cartesian plane। ये हमारा 5th पॉइंट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें 5 पॉइंट हमने मेन जो थे वो नोट कर लिए। नोट इसलिए कर लिए हैं क्योंकि अगर हम ओरली कहते हैं तो फिर वो हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास है फिगर, इसको ध्यान से देखिए। पहले एक प्लेन था, लेकिन हमने जब दो परपेंडिकुलर लाइन, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन जब हमने खींची है, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो जो ये 4 पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी, और ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब इनका हम नाम भी दे देते हैं। तो दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 1, रोमन में लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। मेन बात यह है फ्रेंड्स, जब भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है और हमसे पूछा जाए कि क्वाड्रेंट बताइए, तो हमने यहीं से 1 स्टार्ट करना है। 1 2 3 4। इनके पार्ट्स को हम यहाँ से या इधर से, किधर से भी हम शुरू नहीं कर सकते हैं। हमें यहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बताना है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4, ये 5th है। ये फिक्स है। ये फिक्स इसलिए है क्योंकि जैसे 4 डायरेक्शंस फिक्स है, ठीक है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो लाइक दिस ये भी फिक्स है। तो आपने 1 2 3 4 क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वाड्रेंट 1 में जो भी हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे पॉजिटिव? क्योंकि देखिए, ये जो क्वाड्रेंट है, पहले मैं निशान बता देती हूँ लिख के, उसके बाद मैं फिर डिफाइन कर दूंगी। यहाँ माइनस और प्लस आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव रहेंगे कोऑर्डिनेट्स, और 4th क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस रहेगा। देखिए, चारों में हमने क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन लगाया है। किस आधार पे लगाया हमने? उसका कोई बेस तो होगा ना, तो रटने से अच्छा हम समझ लेते हैं। देखिए, क्वाड्रेंट नंबर 1 जो मिलकर बना है वो इस और इस 2 लाइन से मिलकर बना है, वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो इस कॉर्नर में सारे पॉजिटिव, दोनों प्लस के होंगे, जो वाई का होगा और जो एक्स का होगा। ठीक है, अब इस पार्ट पे आते हैं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब इसमें देखिएगा,
ये इस लाइन से एक्स की नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव लाइन से मिलकर बना है, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। ठीक है, तो इसमें जो एक्स के जो हमें एब्सिसा यानी कि अभी हम कोऑर्डिनेट ही बोलेंगे, तो जो एक्स के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो माइनस के होंगे और वाई के जो होंगे वो प्लस के होंगे। ठीक है, आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 पे। तो ये एक्स की नेगेटिव और वाई की नेगेटिव दोनों नेगेटिव लाइन से मिलकर बना है, इसलिए इसमें दोनों साइन माइनस के आएंगे। किसके साइन, मैं किसके साइन की बात कर रही हूँ, हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, वो मैं अभी लिख के बताऊंगी उनकी। ठीक है, और ठीक ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव लाइन है और ये माइनस की लाइन है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस माइनस लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें कोई एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 3 और 5 और वो कहेगा कि प्लॉट करके दिखाइए। तो ये 3 और 5 कहाँ से आया और इसे हम क्या लें, तो देखिए 3 जो है और 5 ये 2 नंबर हमें मिला है, तो इसे जो ये पेयर बनाया ना 3 और 5 का, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये हमें क्या मिला है, एक ऑर्डर्ड पेयर। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में एक नंबर ये है और एक ये हमेशा एक्स का होगा फर्स्ट, और सेकंड वाला हमेशा वाई का होगा। ये ध्यान रखना है, ये भी फिक्स है, इसमें काफ़ी कुछ फिक्स है, तो एक बार याद कर लोगे, सेम वही रखना है, चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस नंबर को हम कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे एक्स का हमें दिया गया है एब्सिसा 3, तो हम आ जाते हैं एक्स, देखो पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव इधर जाना है, नेगेटिव इधर आना है, तो क्योंकि पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, वाई का हमें मिला है 5, यानी वाई का जो हमें 5 यहाँ पर हमारा पड़ेगा, तो हमें इधर जाना होगा। तो इस तरह से इस लाइन को हम ऐसे और इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये हमारा 3 5 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम नंबर्स की प्लॉटिंग करेंगे। अभी हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन किया है कि जो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट हमें किस तरह से मिलते हैं, और उसके साथ साथ हमने 5 पॉइंट भी नोट किए हैं। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपको हेल्पफुल होगा कोऑर्डिनेट को बताने में और उसके साइन की हेल्प कराने में और इस फिगर को ड्रॉ करने में। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, ये सारी यूनिट जो हैं आप लो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी डिस्टेंस रखनी है वो इधर और इधर सेम रखनी है। ओके, वैसे ग्राफ पेपर पे तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, लेकिन अगर आप प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो तो मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो मैंने मेन 5 पॉइंट्स लिखवाए हैं, आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट को पॉइंट करने में, प्लॉट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये फिगर हमने बना लिया, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी से रिलेटेड। अब हमें एक क्वेश्चन मिल सकता है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं फ्रेंड्स, इनको प्लॉट करके दिखाइए कि जो ये 5 और -2 है ये कहाँ है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर को कैसे प्लॉट करते हैं, तो उसके लिए देखिए जो हमें ए मिला है 5 और 2, ए पॉइंट हमने 5 और 2 पे दिखाना है। तो जो ए में जो पहला है वो एक्स के लिए होगा और दूसरा जो है वो वाई के लिए होगा। ठीक है, हमने अभी देखा था, सुना पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो एक्स का जो है वो है 5, तो ये हमारा एक्स माइनस और ये पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव और नीचे जो हमारा है वो माइनस का हो जाएगा वाई। ठीक है, तो एक्स का हमें 5 मिला है और 5 है पॉजिटिव, तो इस लाइन पे आएंगे हम, एक्स की ये लाइन है। अब हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है, उसके लिए देखिए ये हमें -2 मिला है, ये -2 है, तो हमें ओबियसली नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ है, वो नीचे है, माइनस का है, इसलिए नीचे आना पड़ेगा हमें। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है फ्रेंड्स,
इसको आप डॉटेड के थ्रू भी दिखा सकते हो, डॉट करके। तो ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट बता दिया कि वाई का से कितना है और एक्स से कितना है। अब देखिए बी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, तो ये हमेशा एक्स के लिए रहेगा, ये वाई के लिए रहेगा। एक्स के लिए -4 पे जाना है हमें, यानी एक्स एक्सिस पे जाना है। तो एक्स एक्सिस पे हम चले गए इधर, इधर क्यों गए हैं, क्योंकि नेगेटिव है 4, तो हम यहाँ आ गए, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, उसके लिए हमें y के लिए देखना पड़ेगा। तो y का है 3 और 3 है पॉजिटिव, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। कितने नंबर, 3 नंबर, 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा 3 है, तो ये हमारा बी पॉइंट है। और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -4 और +3। अब इसको हम डॉटेड लाइन के थ्रू इससे मीट कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सी पॉइंट में देखिए -3 एंड -5, ये x के लिए है, ये y के लिए। तो x का x एक्सिस पे हमें -3 नंबर तक जाना है, 1 2, ये आ गया 3। अब देखिए y के ऑर्डिनेट क्या है, -5, तो -5 के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो हमें 5 नंबर नीचे जाना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो जहाँ पर ये पॉइंट मीट कर रही है दोनों लाइनें, ये पॉइंट हमारा सी है और इसके ऑर्डिनेट है -3 एंड -4। ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने -4 लिख दिया है, एक्चुअली में यहाँ पर -5 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 शो किया है। तो यहाँ 4 की जगह पर हम 5 लिखेंगे। तो ये मिस्टेक हो गया था, इसको हमने करेक्ट कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। ए के ऑर्डिनेट भी हम लिख देते हैं 5 एंड -2 इस पॉइंट के लिए। अब हम डी पॉइंट को प्लॉट करेंगे, जिसमें हमें x दिया है 6 और y दिया है 4, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोनों पॉजिटिव हैं तो इसमें आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इसमें आते हैं। x के लिए 6 नंबर तक जाना है यहाँ पे, और y के लिए 4, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हम 4 आएंगे और इधर से हम 6 नंबर तक जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा होगा 6 एंड 4, ठीक है, और ये होगा हमारा डी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम अपने ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल बनाना सीखेंगे, एक इक्वेशन को कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक देखते रहिए, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। मैं आपको श्योर करती हूँ कि ये आपको नॉलेज आगे बहुत काम आने वाली है, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो बने रहिए डिटेल स्टडी के साथ और अपनी नॉलेज को गेन करते रहिए, अपनी नॉलेज को बूस्ट करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। राधे राधे स्टूडेंट्स।